साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सुमन नौटियाल जी का, जो कि देहरादून विकास नगर से हैं। सुमन जी बताती हैं, दीदी शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ जहाँ रहती थी उस बिल्डिंग में एक लेडी थी जो वो बाबा को बहुत मानती थी। उस टाइम पे मैं बाबा को ना तो ज़्यादा जानती थी और ना ही माना करती थी मैं बाबा को, लेकिन उनके द्वारा मुझे बाबा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जिसकी वजह से मैं भी बाबा को मानने लगी। और दीदी मैं ये कहूँगी, जब से मैंने बाबा को मानना शुरू करा, बाबा ने हर बार मेरा साथ दिया। बाबा मेरे अंग संग रहते हैं और आज मैं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ कि बाबा हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं। बस ज़रूरत है उन्हें पूरे विश्वास के साथ बुलाने की। और सच बताऊँ आप लोगों को, जब मैंने भी इनका अनुभव सुना तो वाकई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि बाबा वो कर सकते हैं जो शायद कोई नहीं कर सकता। बाबा ने उन परिस्थितियों में इनका साथ दिया जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जब एक माँ के दिल में ये बात घर कर गई थी और डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपका बेटा बचेगा नहीं। ये कहती है दीदी, शुरुआत मैं आपके साथ तब से करती हूँ जब मैं बाबा से जुड़ी। ये कहती हैं दीदी, बाबा को मानना मैं शुरू कर चुकी थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने मायके जा रही थी 1 महीने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं अपने सोने के जितने भी जेवर हैं उन्हें एक जगह कलेक्ट करके रख देती हूँ, क्योंकि पीछे से थोड़ा चोरी वगैरह होने का डर लगता है। ये कहती है, इन्होंने अपने सारे जेवर कलेक्ट करे एक साथ और इन्होंने एक थैली में डालकर रख दिए। ये कहती हैं और उसके बाद मैं अपने मायके चले गए। जब ये वापस आई तो इन्होंने कहा मैंने अपने जेवर रखे थे, चलो अपने जेवर निकाल लेती हूँ। लेकिन इनके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं आ रहा था कि इन्होंने जेवर रखे कहाँ हैं। ये कहती, मैंने अपना पूरा घर छान मारा लेकिन मुझे जेवर कहीं नहीं मिल रहे थे। ये कहते हैं, एक दिन मैं इतना परेशान हो गई क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से मैं अपने जेवर ढूंढ रही थी कि मैं हर कोने में ये सोच के कि मैंने कहीं यहाँ ना रख दियो, यहाँ ना रख दियो। हर वो संभव प्लेस जहाँ पे मैं अपने जेवर को छुपा के रख सकती थी मैंने चेक कर लिया, लेकिन वहाँ पे जेवर नहीं थे। ये कहते हैं, उसके बाद मैं इतना परेशान हुई कि मैं अपने बाबा के पास गई और मैंने बाबा को बोला, बाबा देखो ना 1 हफ़्ता हो गया, मैंने पता नहीं जेवर कहाँ रख दिए, मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं वो खो गए हैं, किसी ने ले लिए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा प्लीज़ मेरी मदद करो ना। ये बताती हैं कि दीदी मैं बाबा से हमेशा, मेरा कोई भी काम होता है मैं इसी तरह से बाबा से मदद मांगती हूँ कि बाबा चलो ना मेरा ये काम करो। ये कहते हैं कि दीदी उस वक्त अचानक से ऐसा लगा किसी ने मुझे मेरे मंदिर की तरफ पे धक्का दिया। ये कहती है कि जब मुझे वो धक्का लगा तो मेरे मंदिर में एक टोकरी रखी है और मेरा ध्यान अचानक से उस टोकरी की तरफ गया। और जब मेरा ध्यान उस टोकरी पे गया तो मैंने उसके अंदर देखा एक थैली रखी हुई है और जब थैली निकाली तो मेरे सोने के जेवर थे। ये कहती हैं बाबा से कि बाबा वाकई मैं मान गई आपको कि मैंने आपसे मदद मांगी और आपने मेरी मदद करती हैं। दीदी बस बाबा से प्यार का और बाबा से भक्ति का सिलसिला चल ही रहा था। अचानक से मेरा जो बड़ा बेटा है, एक बार मेरे बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया और मेरा बच्चा कोमा में चला गया। मेरा बच्चा ना बोल पा रहा था, ना चल पा रहा था। ये कहती हैं दीदी, हम अपने बेटे का इलाज कराने के लिए देहरादून का जो मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ लेकर गए। ये कहती हैं दीदी, वहाँ हम जब पहुँचे तो डॉक्टर्स ने हमारे बेटे का केस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस केस में कोई जान नहीं है। और ये कहती हैं दीदी कि डॉक्टरों ने फ़ाइल तक नीचे रख दी थी। उन्होंने कहा पहली चीज़ तो ये बच्चा बचेगा नहीं और 1% चांस यदि ये बच भी गया तो ये जीवन भर बेड पे ही रहेगा, ये कभी चल नहीं सकेगा और ना ही ये कुछ बोल पाएगा। ये कहती हैं कि डॉक्टर का ये कहना कि ये बचने के बाद भी एक ज़िंदा लाश की तरह रहेगा। जब ये सारी बातें हमारे घर वालों ने सुनी
तो हमारे घर के सारे लोग एक बहुत बड़े डिप्रेशन में चले गए कि अब शिवम नहीं बचेगा। ये कहते हैं, लेकिन एक माँ कैसे एक्सेप्ट कर सकती है कि उसका बच्चा नहीं बचेगा? एक बाप कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि उसका बच्चा नहीं बचेगा? अपने बच्चे को, जिसको पाला पोसा बड़ा किया हो, अपने हाथों से जाता देख एक माँ का कलेजा हाथ में निकल कर आ गया। ये कहती है, दीदी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, आसमान मुझ पे गिर पड़ा हो। मेरे बच्चे का मेरे सामने चले जाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इस सिचुएशन को। मैं सिर्फ रोए जा रही थी, आखिर मैं करूं क्या? ये कहती हैं, दीदी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुआएं बचती हैं। ये बताती हैं दीदी कि मेरे बेटे की ब्रेन की सर्जरी हुई और 7 दिन हो गए थे, मेरा बेटा आँख भी नहीं खोली थी उसने, वो कोमा में जा चुका था। ये कहती हैं, मैं देहरादून में जो राजपुर रोड मंदिर है, मेरा मन इतना भरा और मैं इतने दुख में थी। एक दिन मैं उठी और राजपुर रोड के मंदिर में चली गई। मैंने बाबा के लिए चोला लिया, प्रसाद लिया और मैं बाबा के उस स्वरूप के आगे बैठ के इतना रोई कि ऐसा लगा कि बस यही हैं जो मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। मैंने ना जाने कितनी प्रार्थनाएं बाबा से कर दी कि बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, बाबा आप कुछ कर सकते हो चमत्कार, तो मेरे बच्चे को हाथों हाथ ले लो। ये कहें कि दीदी मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहाँ बाबा के स्वरूप को देख के रोती रही। उसके बाद जब वापस आई तो नीचे की तरफ धुनी जलती है, वहाँ पर एक हांडी रखी होती है जिसमें उधी रखी होती है। अचानक से मेरा ध्यान उधर उदी की तरफ चला गया और ऐसा लगा जैसे बाबा कह रहे हो कि ये उदी लेके जा। ये कहती है, दीदी मैंने वहाँ से हांडी में से उदी उठाकर अपने लिए पैकेट बनाया और मैं उस उदी को लेकर आ गई। ये कहती हैं, दीदी उस समय हम लोग अपनी नंद के यहाँ पर स्टे कर रखे थे, क्योंकि मेरी नंद देहरादून में रहती हैं तो हॉस्पिटल का आना जाना वहाँ से थोड़ा आसान था। उस वक्त मेरी नंद ने मेरी बहुत मदद की। ये कहती हैं दीदी, उसके बाद जब मैं अपने बच्चे के पास पहुंची, मैंने अपने बच्चे को तिलक लगाया। मेरे बच्चे को उस वक्त कुछ भी खाने को नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं था। ये कहते हैं दीदी, उससे लिक्विड डाइट पे रखा हुआ था, जो भी चीज़ थी उसको खाने की वो नलियों के द्वारा जा रही थी और उसे लिक्विड जैसे कुछ भी दाल हो या कुछ भी हो वो छान कर दिया जा रहा था। ये कहती हैं, मैंने उसी दिन से दीदी बाबा की एक चुटकी उदी उसके उस खाने में मिलाकर देनी शुरू कर दी। जब खाना दिया जाता था तो मैं उस खाने में वो मिला देती थी, उस लिक्विड डाइट में मिला देती थी और थाली में हम डाल देते थे और बाबा की उदी मैंने उसके मस्तक पे लगाना शुरू कर दी। जब मैंने पहले दिन बाबा की उदी लगाई, मेरे बच्चे ने आँख खोली। ये कहती हैं, दीदी जब मैंने दूसरे दिन अपने बच्चे की उदी लगाई, उसको खाने के लिए दी, मेरे बच्चे के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। ये चीज़ देख मेरे हस्बैंड भी बोले कि 2 दिन से हमारा बच्चा रिएक्ट कर रहा है। डॉक्टर भी देखकर ये हैरान थे कि अचानक से इस बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर्स फाइल्स नीचे रख चुके थे, अपने हाथ खड़े कर चुके थे कि हमें नहीं लगता कि ये बच्चा इस सर्जरी के बाद भी बचेगा या ठीक हो पाएगा। ये कहती हैं, मेरे बच्चे में अचानक से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद अपने बच्चे को हम डिस्चार्ज करा के लाए। ये कहती है, जब मैं अपने बच्चे को घर लेकर आई थी, मेरा बच्चा उस समय पे कुछ भी नहीं बोलता था और वो व्हीलचेयर पे था। व्हीलचेयर पे मेरा बच्चा घर वापस आया, लेकिन मेरी श्रद्धा और बढ़ती गई बाबा के प्रति, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को उस स्थिति से बाहर निकाला था जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। मैं हर दिन पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चे को उदी खिलाती रही और मस्तक पे उदी लगाती रही और दीदी यकीन नहीं मानोगे, बाबा ने चमत्कार कर दिया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार, मेरा बच्चा 3 महीने के अंदर बोलने लगा और चलने लगा। ये सब चीज़ देख के डॉक्टर्स भी हैरान थे कि जो हो नहीं सकता था, जिसका साइंस के पास भी कोई इलाज नहीं था, वो ना जाने किस दुआ से और किस शक्ति की वजह से सही हो गया।
ये कहते हैं दीदी आज की डेट में मेरा बच्चा 85-90% बिल्कुल सही है और हमारे साथ है। यहाँ बस इतना कहना चाहूँगी, कितना दर्दनाक वो मंज़र रहा होगा, वो पल रहे होंगे, वो दिन रहे होंगे जब एक माँ के आँखों के सामने उसका बच्चा मौत की घड़ियाँ गिन रहा होगा और पूरे परिवार वालों के पास कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं होगा कि वो अपने बच्चे को उठा सके, जगा सके। लेकिन एक माँ की जिसे बोलते हैं भक्ति, एक माँ का बाबा पे किया गया विश्वास काम आया और हमारे बाबा पहुँच गए उस बच्चे को फिर से जीवन दान देने के लिए। ये कहते हैं दीदी तब से तो बाबा के प्रति मेरा विश्वास इतना बढ़ गया कि ये तो सब कुछ कर सकते हैं, जो मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये कहते हैं दीदी इसी तरह से मेरे हस्बैंड ने मन्नत मांगी थी हमारे देवता है केदारनाथ में, तो इन्होंने बोला था कि जब हमारा बच्चा सही हो जाएगा तो हम केदारनाथ दर्शन के लिए आएंगे। ये कहती हैं मेरा भाई है उत्तरकाशी में रहता है, वो प्रशासन में काम करता है। इस वजह से जब मैंने उसको फ़ोन करके बताया कि हम केदारनाथ दर्शन करने के लिए आने वाले हैं तो उसने बोला दीदी कि आप आ जाओ, मैं हेलीकॉप्टर से जाने का इंतज़ाम करा दूँगा। ये कहती हैं हम लोग जब केदारनाथ की यात्रा के लिए वहाँ पर पहुँचे, मैंने अपने भाई को फ़ोन करा तो उसने मुझे बोला दीदी मैं तो वहाँ पर अभी हुई नहीं, मैं तो नीचे आ रखा हूँ। ये कहती हैं कि तब हमने कहा अब हम क्या करें? उसने बोला दीदी वैसे भी 9वीं और 10वीं का टाइम चल रहा है तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, यात्रा तो इस पल पर आपको करनी है तो या तो आप पैदल करो या फिर घोड़े जो चलते हैं उनके माध्यम से आप इस यात्रा को पूर्ण करो। ये कहती है मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला कि इतनी लंबी यात्रा 22 किलोमीटर की मैं पैदल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस समय पर इनके पैरों में बहुत दर्द रहता था, घुटनों में बहुत दर्द होता था और इनके पैर सूज जाया करते थे। ये कहती है मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कर तू जो यात्रा है वो घोड़े से कर ले और हम लोग पैदल यात्रा कर लेंगे। ये कहती हैं कि घोड़ा करने के लिए जब हम घोड़े वाले के पास गए और घोड़ा बुक करने लगे चढ़ाई के लिए तो अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आती है, घोड़े से तू चढ़ाई नहीं करेगी, पैदल चल। ये कहती है मुझे समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आई। ये कहते फिर मेरे कान में जब ये आवाज़ पड़ी तो मैंने कहा बाबा ये आप हो? ये कहती हैं तब मैंने बाबा से बोला बाबा देखो आपको पता है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, सूजन आ जाती है मेरे पैर में, मैं नहीं चढ़ पाऊँगी इतनी लंबी चढ़ाई। ये कहती है बाबा ने कहा मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा, चल पैदल चढ़ाई शुरू कर। ये कहती हैं उस पल मुझे ये बाबा की आज्ञा लगी और मैंने कहा कि नहीं मैं घोड़े की सवारी नहीं करूँगी। ये कहती हैं शायद बाबा को लगा एक बेजुबान जानवर को तो तकलीफ़ पहुँचाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तेरा साथ दूंगा चढ़ाई के लिए। ये कहती है मैंने चढ़ाई शुरू करी। दीदी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 1 किलोमीटर भी बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं चढ़ाई कर लूँ, मेरे पैर सूज जाते हैं, मेरे घुटने जवाब दे जाते हैं। लेकिन 22 किलोमीटर की केदारनाथ की यात्रा मैंने इस तरह से कर ली कि मेरे हस्बैंड तक ने मुझे बोला कि तू तो जैसे गुड़िया उछल उछल के चलती है, तू तो वैसे चले जा रही है, अब तेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा। ये कहते दीदी यकीन नहीं होगा, मेरे पैर इतने हल्के फील हो रहे थे और मैं भागी चली जा रही थी और मुझे कोई दर्द नहीं था, इतना सा एहसास भी नहीं था। मेरे पैरों में जो सूजन हो के हैवीनेस हो जाती थी वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि देखो इसे कितनी एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट के चक्कर में इसे दर्द का पता नहीं चल रहा। लेकिन उन्हें क्या पता था साथ मेरे बाबा चल रहे हैं ना। उसके बाद ये कहती हैं कि दीदी हमने दर्शन वगैरह करे, वापसी के टाइम पर मैंने और मेरे बेटे ने शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। ये कहते हैं जिस शॉर्टकट रास्ते से हम आ रहे थे वहाँ पे लोग नहीं थे और अचानक से हमारी निगाह एक लेडी पे पड़ी जो कि पतली दुबली थी। ये कहती हैं कि उन्होंने मुझे पास बुलाया कि बहन इधर आना। ये कहती है जब मैं उसके पास पहुँची तो उन्होंने कहा कि हमारा ना बैग खो गया है और आप मेरी मदद करोगी, मैं शिरडी यात्रा से आ रखी हूँ। ये कहती हैं जैसे ही मैंने शिरडी का नाम सुना तो मुझे मेरे बाबा याद आ गए।
ये कहती है अंदर मन में तो यही चल रहा था कि बाबा ने इन्हें भेजा है, बाबा मुझसे शायद बात करना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे। ये कहती है जब उन्होंने बोला कि मेरी मदद करेगी, बताती हैं कि इनके पास बस में सिर्फ 100 रुपये थे। इन्होंने वो 100 रुपये निकाले और उस लेडी के हाथ में रख दिए। ये कहती हैं इतना सेटिस्फेक्शन और इतना सुकून मिला और बस यही लगा कि बाबा मेरी यात्रा में मेरे साथ थे, मेरे अंग संग थे, शायद तभी मुझे मेरे दर्द का पता नहीं चला। ये कहती हैं दीदी मैं क्या बताऊँ आपको, पता है बाबा मुझे ना जाने कितनी बार स्वप्न में दर्शन देते हैं और बाबा तो मुझे लगभग बातें करते हैं बाबा मुझसे। ये कहती हैं दीदी ऐसे ही एक किस्सा मैं और सुनाती हूँ। मैं स्कूटी चलाती हूँ और पता है मुझे ना जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है या मोड़ आता है तो मुझे बहुत डर लगता है और तब मैं ना साई राम करना शुरू कर देती हूँ और दीदी अचानक से सारी भीड़ कम हो जाती है और मैं बहुत आराम से वो जो मोड़ है वो पार कर लेती हूँ। ये कहते हैं दीदी ऐसे ना एक बार की बात है, मैं बताती हूँ आपको। बहुत दिनों से मेरे कानों में ना एक आवाज़ आ रही थी, लाइसेंस बनवा ले, लाइसेंस बनवा ले। तो ये कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बार-बार मुझे ऐसा इंट्यूशन क्यों आ रहा है कि लाइसेंस बनवा ले, लाइसेंस बनवा ले अपना। ये कहते 4-5 दिन बाद खबर आती है कि अब लाइसेंस बनवाना ज़रूरी हो गया है, जो भी बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा होगा उसका चालान कटेगा। ये कहती हैं पता है दीदी, बाबा मेरी जो चीज़ें होती हैं, मेरे जो काम होते हैं, अगर मैं भूल रखी हूँ या कोई पेंडिंग मेरा काम हो तो बाबा मुझे इसी तरह से बताते हैं आज की डेट में। बाबा हर पल साथ हैं मेरे। ये कहते हैं दीदी पता है बाबा बहुत बार मेरे घर में भिक्षा लेने के लिए आए और ये मैं आपको इसलिए पूरी तरह से विश्वास से बता सकती हूँ कि जब भी बाबा मेरे घर में भिक्षा लेने के लिए आया उन्होंने सिर्फ मेरे घर से भिक्षा ली है, किसी दूसरे घर वो कभी गए ही नहीं। ये कहती हैं ऐसी दीदी एक बार बाबा एक भिक्षुक के रूप में मेरे घर पे आए और उनकी जो चोला था, जो ड्रेस थी उसके ऊपर लिखा हुआ था इंडियन बहरूपिया। ये कहती हैं दीदी उनका तेज देखते ही बनता था और उन्होंने मुझसे भिक्षा ली और उसके बाद वो किसी और घर में नहीं गए और वो वहाँ से लुप्त हो गए। मैंने पीछे भी जाके देखा लेकिन वो किसी भी घर में भिक्षा के लिए नहीं गए थे। ये कहते हैं दीदी ऐसे ही एक बार मेरे घर में भिक्षा लेने के लिए बाबा एक लेडी के रूप में आए। ये कहते हैं दीदी उस लेडी का जो फेस था उस पे इतनी चमक थी, इतना तेज था कि मैं ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मतलब बहुत ही तेज था कि मैं उनके फेस पे देख नहीं पा रही थी। उन्होंने मुझसे साड़ी की डिमांड की कि मुझे साड़ी चाहिए। ये कहती हैं दीदी मैंने उनको साड़ी दी और वो साड़ी लेके मेरे घर से चले गई और किसी और घर भिक्षा मांगने के लिए ये नहीं गई। ये कहती हैं मुझे दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास इतनी अनुभूतियाँ हैं अपने बाबा की, वो तो हर पल हर क्षण मुझे कोई ना कोई अनुभूति कराते ही रहते हैं और बाबा मेरा हमेशा साथ देते हैं। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी दीदी कि बाबा मेरे अंग संग है। इसी के साथ बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपने उस समय जब आपके बेटे की तबीयत ख़राब थी, आपने जो भी सर्वाइव किया वो वाक़ई ही सैल्यूट के काबिल है कि हम समझ सकते हैं कि आप उस वक़्त कितनी पीड़ा और कितने दुःख से जूझ रहे होंगे। यहाँ पे उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई थी दीदी कि जब पता है हमारे रिश्तेदार हमसे मिलने आते थे, बच्चे को देखने आते थे ना, तो वो मुझे देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाते थे क्योंकि दीदी उस वक़्त सोच-सोच के मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। लोग मुझे देख के ये कहते थे कि तेरे बेटे से ज़्यादा बीमार तू लग रही है, तू अपने आप को क्या करती जा रही है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ सुमन जी, आपकी हालत उस वक़्त क्या होगी क्योंकि जो मरीज़ होता है वो तो अपनी तकलीफ़ सहन कर रहा होता है अपनी बीमारी की वजह से, अपनी किसी परेशानी की वजह से, लेकिन जो उसकी सेवा उस वक़्त कर रहा होता है ना, उसके मन में ना जाने कितने संशय और कितनी चीज़ें चल रही होती हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो गई इतनी तबीयत ख़राब, कब ठीक होगा। और एक माँ, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि उस वक़्त इनके दिल पे क्या बीती होगी। और यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाबा पे यदि दृढ़ विश्वास हो
तो हमारे जीवन में मुश्किलें भले ही आएँ, लेकिन बाबा हमारा साथ देने के लिए हमारे पास खड़े होते हैं। बाबा हमारा साथ देने के लिए हमें इतनी मजबूती से पकड़े होते हैं कि वो परेशानियाँ, वो दुःख हमें हिला नहीं पाती। भले ही हम थोड़ा बहुत डामाडोल हो, लेकिन बाबा हमें मुसीबतों से बाहर निकाल के ले ही जाते हैं। इसी के साथ इतना ही कहना चाहूँगी, जितने भी प्यारे प्यारे अनुभव आप अपने पास अभी सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक अनुभव किसी भी एक ऐसे डिवोटी के पास या किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के पास जो बाबा को अभी ना जानता है ना मानता, उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन वो दुख में है इस वक्त और अचानक से वीडियो उसके पास पहुंच जाती है। वो कुछ क्षण रुक कर उस वीडियो को देखता है और उसे एक राह मिल जाती है, एक मंजिल मिल जाती है, एक सहारा मिल जाता है। तो बस इसी सेवा के काम को, बाबा की लीलाओं के गुणगान और वर्णन करने में हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि आपका एक अनुभव ना जाने किसकी ज़िंदगी बदले। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।